चलिए, हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की मैथ। तो कक्षा 11 की मैथ में पिछली वीडियो हम लोग 1.1 पढ़ चुके थे। इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 1.2। तो ध्यान दीजिएगा, 1.2 का जो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय होता क्या, पहले हम उसको जानेंगे। देखिए, रिक्त समुच्चय हम बता चुके हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को मझले ब्रैकेट या फाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल जो हमारा है, देखिए कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए 2 से भाज्य, 2 से जो भाज्य होंगी वो देखिए सम संख्याएं होंगी, ना कि क्या होंगी, विषम संख्याएं। तो देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, इसलिए हमारा क्या है, पहला वाला क्या है, ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय। अतः यह रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे का देखिए। दूसरा देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम भी हो और क्या हो, अभाज्य हो। तो ध्यान दीजिएगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में देखिए 2 आ जाता है। देखिए ये 2 जो है क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। इसमें देखिए 2 आ गया। अब देखिए ये अगर मझले ब्रैकेट में कोई अवयव दिख रहा है तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये एकल समुच्चय। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। अगला देखिए, तीसरा एग्जांपल इसका। देखिए तीसरा क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये प्राकृतिक संख्या जो है क्या कर रहा है, ये देखिए यक्स जो हमारा है क्या है, 5 से क्या है, छोटा है। और ये 7 ही क्या कह रहा है कि यक्स क्या है, 7 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए 5 से छोटा और 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया हमारा 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्जांपल कह रहा है 5 से क्या हो, छोटा हो। तो 5 से छोटा मान लीजिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, इधर आएगा। लेकिन 7 से बड़ा देखिए उस साइड में चला जाए, 7, 8, 9 ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच देखिए एक संख्या हमें दिख रही है क्या, 6। और जो रिक्त समुच्चय नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यक्स सच, यक्स क्या हो, 5 से क्या हो, छोटा हो, और 7 है, 7 यक्स क्या हो, 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो इनके बीच में कोई संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो हमारा क्या है, ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अतः यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे करा वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में देखिए, जब 2 समांतर रेखाएं हैं तो इनका उभयनिष्ठ क्या है, इनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 समांतर रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो यह क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः यह रिक्त समुच्चय है, समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन क्या है, अपरिमित। ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चय क्या होता है, हम इसको बता चुके हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। फिर से ध्यान दीजिएगा,
जिसमें अवयव की संख्या क्या होगी, निश्चित होगा, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष के mहीनों के नाम। ध्यान दीजिएगा, वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि क्या है, निश्चित है। और जब ये निश्चित है तो हम इसको कह सकते हैं कि अतः यह परिमित समुच्चय है। यह क्या है, परिमित समुच्चय है। दूसरा देखिए, अब यहां देखिए 1 2 3 डॉट डॉट, कहां तक लिखा, कोई निश्चित नहीं है। देखिए क्या है, अनिश्चित दिख रहा, तो हम कह सकते हैं अतः यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अगला ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट, कहां तक, 100 तक। देखिए इसमें 100 संख्याएं दिख रही हैं, इसलिए क्या है, यह निश्चित है। और जब निश्चित है क्या होगा, परिमित समुच्चय। तो अतः यह परिमित समुच्चय है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 100 से बड़ा में 101 भी हो सकता है, 102 भी आएगा, 103 आएगा, 104 होगा, यानी निश्चित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यह क्या है, अपरिमित समुच्चय। अतः यह अपरिमित समुच्चय है। इसको एग्जाम्पल दिखाना चाहे तो लोग दिखा सकते हैं, जैसे 101 102 103 डॉट डॉट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, 99 से छोटा अभाज्य। देखिए अभाज्य में आएगा 2 3 5 7 डॉट डॉट, कहां तक आएगा, 97 तक। ये देखिए अभाज्य संख्या है और क्या है, निश्चित है। तो हम कह सकते हैं अतः यह परिमित समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। यानी इसमें हमें क्वेश्चन 2 की तरीके परिमित और अपरिमित समुच्चय को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमित समुच्चय कौन होगा और अपरिमित समुच्चय क्या होगा, हम लोग जानेंगे। देखिए पहला क्या कर रहा है, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा हो गया यक्ष अक्ष, ये देखिए हमारा क्या है, यक्ष अक्ष। हम इसके समांतर अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या बताएंगे कि पहले का ऑप्शन देखिए, पहला देखिए एग्जांपल जो हमारा होगा, इसमें ध्यान देकर करा यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, यक्ष अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखिए क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं जो कि क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, परिमित समुच्चय है। इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अगला देखिए, इसका तीसरा ऑप्शन जो है, देखिए तीसरा क्या कर रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के क्या है, गुणज है।
ध्यान दीजिएगा, 5 के गुणज में हम कर सकते हैं 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, डॉट डॉट इसी तरीके अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम अनंत तक जा सकते हैं तो यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। तो कह सकते हैं कि अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर। चौथा क्या कर रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जितने जानवर हैं वो क्या है, निश्चित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमित समुच्चय। इसलिए यह परिमित समुच्चय है। चलिए अगला देखिए, लास्ट वाला एग्जांपल इसका। ये क्या करा, देखिए, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से होकर, देखिए मूल बिंदु से होकर, यदि हम मूल बिंदु को केंद्र मान ले, जब हम मूल बिंदु को केंद्र मानेंगे तो उसको केंद्र मानकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने भी वृत्त क्या कर सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। और जब अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करा निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर है बी अथवा नहीं है। यानी कौन कौन से अवयव, यानी कौन कौन सा भाग ऐसे जिसमें ए क्या है, बी के क्या है, बराबर है, और कौन सा ऐसा है जो बी के बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला देखिएगा, इसमें देखिए ए बी सी डी दिख रहा है, इसमें देखिए ए बी सी डी दिख रहा है, यानी साफ ही दिख रहा है कि ए के अवयव बी के अवयव के क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ए बराबर है किसके, बी के, यानी पहला सत्य है, पहला सही है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 4, 8, 12 और 16 दिख रहा है, इसमें देखिए 4, 8, देखिए 12 नहीं दिख रहा है, 16 तो दिख रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बराबर नहीं किसके, बी के, दूसरा बराबर नहीं। तीसरा देखिए 2, 4, 6, 8, 10 दिख रहा है, इसमें देखिए यक्स सच दैट यक्स समधन पूर्णांक और यक्स बराबर है किसके, 10 के, यानी यहाँ देखिए दोनों अवयव क्या दिख रहा है, आपस में बराबर, यानी हम कह सकते हैं ए बराबर है किसके, बी के। आगे देखिए, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज। देखिए 10 के गुणज में क्या क्या मिलेगा, 10 का गुणज देखिए 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए बी में 10, 15, 20, 25 दिख रहा है, तो देखिए दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल क्या है, बी के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एग्जाम्पल हम लोग बराबर दिखाएं, देखिए अगर इसको हम लोग बी बराबर दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इसको दिखाएंगे तो दोनों देखिए दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर, इसलिए क्या है, बराबर है, और ये वाला बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, करा क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म क्या समान है, कारण सहित उत्तर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए हमें ए बराबर दिया 2 और कितना 3, और बी बराबर दिया यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना 0। देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, -2 और -3 मिलेगा, क्योंकि 2 3 6 होगा, एक क्वेश्चन में x प्लस 2 आएगा, एक क्वेश्चन में x प्लस 3 आएगा। यहाँ देखिए x प्लस 2 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस क्या आएगा 3, और जब पहला ब्रैकेट बराबर 0 लेंगे, एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर 0 लेंगे, देखिए तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -2। यहाँ से देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर क्या मिल जाएगा, -3। तो ये हमें मिल गया बी। देखिए यहाँ पे ए और बी के अवयव देखिए समान नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए डज नॉट इक्वल क्या है, बी, यानी ए का अवयव बी के अवयव के बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बराबर हमें क्या मिलेगा, समुच्चय देखिए एफ ओ
यल डब्लू ये मिलेगा। और बी बराबर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए एफ भी है, ओ भी है और यल भी है और डब्लू भी है। तो यहाँ देखिए दोनों समुच्चय के अवयव क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बराबर किसके है, बी के। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हमसे कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान मतलब जिसके अवयव आपस में क्या हो, समान हो, उसको हमें क्या करना है, छांटना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम कैसे छांटेंगे। देखिए ए में क्या दिख रहा है, 2 4 8 12, ऐसा किसी में नहीं दिख रहा, तो ये देखिए गलत है, इसका जोड़ा नहीं। देखिए बी में देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी और डी को देखिए। यहाँ पर बी में देखिए कितने अवयव दिख रहे हैं, बी में दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है। और डी में ध्यान दीजिएगा, डी में दिख रहा है देखिए 3 1 4 और 2 दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बी और डी के अवयव क्या है, आपस में क्या है, बराबर। यानी बी बराबर है किसके, डी के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी और डी क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए -1 1 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए -1 1 दिख रहा है। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई और जी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ई बराबर में क्या दिया है, -1 दिया है, और उसके बाद हमें जी में क्या दिया, ध्यान दीजिएगा 1 और -1 दिया। यानी हम कह सकते हैं ई बराबर है किसके, जी के। और देखिए ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो क्या हो, बराबर हो। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।